नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबरर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए ये इसे कानपुर के झक्करकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहां पर पहुंचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाए, और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सूटेबल बन जाए। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 रुपए में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे दिन की, ताकि वो पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता, शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था, वो सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया। लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के शहर के मेन चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर पैसा वो कलेक्ट करता, दिन के अंत में उसके किडनैपर्स सारा पैसा जब्त कर लेते। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई, तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया, और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग भी उसे पहचान ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि कहानी को दोहराते वक्त AI वीडियोस का इस्तेमाल किया गया आपको इस कहानी को दिखाने के लिए, लेकिन ये सच में हुआ है। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश के असली फोटोज देख सकते हैं। बाद में एक लोकल MLA ने इनकी परिवार की मदद करी कंप्लेन कराने में, जिसकी वजह से ये खबर पब्लिक में आ पाई। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन सुरेश का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है, जिसे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग एक 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें लाखों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हो, ये पैसे किसके पास जाते हैं? आखिर एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते हैं? कैसे इतने बड़े पैमाने पर यह माफिया काम करता है और क्या यहाँ सॉल्यूशंस हैं? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इस महीने की मेरी AI मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। ये